दोस्तों, यदि आप गणित को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और गणित की बारीकियों को जानते हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यदि हम गलती करें तो गणित खुद बता देता है कि भाई यहां पर आप गलत कर रहे हो। तो आज का वीडियो ऐसा ही कुछ गणित है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जो प्रश्न लिखा है उस प्रश्न में ही इस प्रश्न के उत्तर छुपा हुआ है, मतलब इसका राज छुपा हुआ है। लेकिन भाई आप इसके प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इस प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ऐसा ही शानदार प्रश्न मैं आपको दूंगा जिसके उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्योंकि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमें भी इस प्रकार के जो प्रश्न दिए जाते थे जिसमें पिता का उम्र पुत्र के उम्र से इतने साल बाद या इतने साल पूर्व इतना था तो ऐसा हो गया, तो बच्चे इसी में घूम जाते थे कि भाई ये पूर्व में और बाद में अंतर क्या है। पूर्व होता है तब हम क्या करते हैं, बाद में होता है तब क्या करते हैं। तो आज का जो प्रश्न है ना, इसी पूर्व और बाद में घूम रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आप प्रश्न को ध्यान से समझिए। इसमें लिखा हुआ है पिता का वर्तमान उम्र 45 वर्ष है एवं पुत्र का उम्र जो है वो भी वर्तमान उम्र ही है, वो 9 वर्ष है। तो आपको बताना है कि कितने वर्ष बाद, यहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण तो है कि कितने वर्ष बाद पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र का 10 गुना होगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि भाई यहां मैंने अंडरलाइन करा है उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वास्तव में जो पुत्र का उम्र का 10 गुना उसके पिता का उम्र कब होगा। ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो जब भी हम क्या करते हैं, पिता का उम्र या पुत्र का उम्र निकालते हैं तो इतने वर्ष बाद में प्लस करते हैं और इतने वर्ष पूर्व में माइनस करते हैं। इतना ही हमेशा याद रखिए। अब देखिए हमें कहा गया है पिता का वर्तमान उम्र दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर लिख लेता हूं पिता का, ठीक है, पिता का वर्तमान उम्र। ध्यान दीजिए हम प्रश्न का स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, मतलब प्रश्न को प्रारंभ कहां से कर रहे हैं और प्रश्न हमें कहां ले जाएगा। देखिए पिता का वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है, 45 वर्ष। चल ठीक है। इसी प्रकार पुत्र का भी वर्तमान उम्र दिया गया है, पुत्र का वर्तमान उम्र ये भी दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 9 वर्ष। अब भाई हमें पूछा गया है कि कितने वर्ष के बाद उनका उम्र जो है, मतलब पिता का जो उम्र है अपने पुत्र के उम्र का 10 गुना हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि कितने वर्ष बाद, अब बाद मतलब प्लस। अब देखिएगा ये प्रश्न कैसे टर्न लेता है, मतलब इस प्रश्न का उत्तर कैसे आता है। अब देखिए स्पष्ट लिखा है कि कितने वर्ष बाद, तो हम ये मानते हैं कि x वर्ष बाद, ठीक है, x वर्ष बाद पिता का जो उम्र है, पिता का उम्र जो है अपने पुत्र के उम्र का 10 गुना हो जाएगा, जो यहां पर कहा गया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमें क्या करना है, जो पिता का उम्र है जैसे 45 वर्ष है उसमें हमें जितना वर्ष बाद कहा गया है उसको जोड़ना है, क्योंकि वर्ष बाद का मतलब प्लस करते हैं। तो उसी वर्ष में उतने में ही क्या करेंगे, जो 9 दिया है ना, इसको भी हमें 1 वर्ष बाद का उम्र निकाल लेंगे, मतलब इसमें भी जोड़ेंगे। लेकिन ये कहा गया है कि वो 10 गुना हो जाएगा। अब 10 गुना का मतलब है यहां पर क्या कर देंगे, इनको हम 10 से गुना कर देंगे। ये कथन है और ये क्या है, इसको हम कहते हैं शर्त अनुसार, मतलब ये शर्त के अनुसार, ये जो शर्त दिया है और हमने इस शर्त के अनुसार इस प्रकार के एक समीकरण प्राप्त कर लिया। भाई अब इस शर्त से हमें गणित को बनाना है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर देखिए 45 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। इनको हम गुना करेंगे, 10 को 9 से गुना करेंगे 10 या 90 हो जाएगा। इनको इनके साथ गुना करेंगे तो 10 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चर को एक साइड और अचर को एक साइड ले जाएंगे, तो भाई इनको हम इधर ले आएंगे तो x माइनस 10 x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 90 तो पहले से है, ये 45 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए ऐसा होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो यहां पर देखिए -9x होगा बराबर 90 में 45 घटाएंगे तो ये 45 आएगा। तो हमारे पास किस प्रकार के प्रश्न बन गए, यहां पर -9x बराबर 45 आया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 45 है, ठीक है, यहां पर हमें x का वैल्यू मिल जाएगा वो 45 बटा कितना, 9। लेकिन ये ऋण है तो कटाएंगे तो 9 पंचे 45, मतलब तो x का मान कितना आ रहा है, ऋण 45। इसका मतलब ये है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का उम्र जो है
वो धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक तो होगा नहीं। यहां पर x का जो मान आ रहा है वो क्या है, केवल अवधि को बता रहा है कि कितने साल बाद या पहले। और मैंने आपको शुरू में बोला था, यदि हम जब भी वर्ष को बाद लगाते हैं तो जोड़ते हैं और पूर्व करते हैं मतलब माइनस करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम जो गणित बनाए थे कितने वर्ष बाद समझ के, तो हमारे जो गणित को गणित ने ही संशोधित कर दिया। मतलब गणित इतना शानदार है, इनका जो समीकरण इतना शानदार है ना कि हम गणित को गलत बनाने का कोशिश भी कर रहे थे तो वो भी गणित सही ही बना। कैसे, अब देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वर्ष बाद मतलब उसका उम्र जो है, मतलब पिता का उम्र जो है कितने वर्ष बाद अपने पुत्र के उम्र का 10 गुना हो जाएगा। मतलब वह जो वर्ष है वो आने वाला है, क्योंकि कितने वर्ष बाद का मतलब तो आने वाला है। लेकिन गणित खुद कह रहा है, यहां पर जो उत्तर आया है ऋणात्मक आया है कि गणित कह रहा है भैया आप जो प्रश्न कर रहे हो कि कितने वर्ष बाद आएगा, वो आएगा नहीं, आ गया है। मतलब यह जो उम्र आप निकाल रहे हो कि पिता का जो उम्र है अपने पुत्र के उम्र से 10 गुना कब होगा, तो ये 5 साल पहले। ऋणात्मक मतलब यहां पर आपको समझ लेना है पहले, मतलब 5 साल पहले यह घटना घट चुकी है। इसलिए मैंने बोला था कि यहां पर कितने वर्ष बाद लिखा है, इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा था, इसको यह कहा जाना चाहिए था। हालांकि ये प्रश्न को हमने कितने वर्ष बाद के हिसाब से बनाया, लेकिन ये हमारा जो प्रश्न बन गया वो कब के हिसाब से बन गया। इसलिए मैंने आपको कहा था कि प्रश्न का उत्तर यहीं पे छुपा हुआ है, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब कब का मतलब क्या है कि उनका जो उम्र है 10 गुना कब रहा होगा, इसका मतलब यह है कि 5 साल पहले पिता का जो उम्र है पुत्र के उम्र से 10 गुना था। कैसे, देखिए अगर इनका वर्तमान उम्र 45 वर्ष है तो यहां पर 5 साल पहले करके देखते हैं। 5 साल पहले मतलब माइनस करेंगे तो कितना वर्ष हुआ, 40 वर्ष। तो भाई 9 जो इनका उम्र है 9 वर्ष है पुत्र का, तो उसमें भी आप 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब जो है 5 साल पहले पिता का उम्र 40 वर्ष था, तो 5 साल पहले ही पुत्र का उम्र कितना था, 4, और इसी का 10 गुना होना चाहिए था पिता का उम्र, जो कि हो रहा है 10 × 40। बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह है, हमने जो अगर इसका उल्टा करते, मान लीजिए हम इसका उल्टा करते, मतलब 45 में हम 5 जोड़ते तो कितना आता, 50 आता। और चलो 9 में हम फिर से 5 जोड़ते, है ना, तो कितना आता, 14। तो इनको हम 10 गुना करेंगे ना भाई, तो ये इनका 10 गुना नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि प्रश्न जो है हमें खुद संशोधन करके दे दिया। मतलब गणित के समीकरण ऐसे हैं कि प्रश्न का संशोधन खुद कर दिया। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यह एक विचित्र प्रश्न था जिसमें हमें इसमें कब के अनुसार उत्तर देना था कि कब, अब वो बीत भी चुका है या आने वाला है। अब आपको बताना है, मैंने कहा था कि आपको एक शानदार प्रश्न करने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न के उत्तर मुझे देना है। अब आपको तो समझ आ गया है कि कब करना है। तो मान ले जाए पिता का वर्तमान उम्र यहां पर मैं लिख देता हूं 57 वर्ष है, 57 वर्ष है, ठीक है। एवं पुत्र का जो उम्र है वो मान ले जाए यहां पर कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। तो आपको बताना है कि कब पिता का उम्र पुत्र के उम्र का 10 गुना होगा। अब आपको यहां पर मैं खुद बोल रहा हूं कि कब, तो आपको पूर्व भी और बाद भी, दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वास्तव में कब उनका उम्र जो है, मतलब पिता का उम्र जो है अपने पुत्र के उम्र का कितना 10 गुना रहा होगा या आने वाला है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न के जो कमेंट है मुझे जरूर करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।